हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर बाइट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर्स ऑफ DBMS, which is 1 tier, 2 tier and 3 tier architectures. So guys, in this video we will discuss about all the details of these architectures and what are the advantages, disadvantages and how it actually works. So guys, without any delay, let's start. So guys, before going into the further detail, firstly we have to understand that why there is a need for using database architectures. देखो, जो डेटाबेस होता है वो क्यों यूज होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, देन उसमें जो डेटा रखा हुआ है उसको हमको एक्सेस करना है एंड सिक्योरली एक्सेस करना है। तो हमें ये पता लगाना जरूरी है कि हमारा जो डेटाबेस है उसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज होगा, विच डेटाबेस आर्किटेक्चर इज सुटेबल फॉर आवर डेटाबेस। ओके, so guys, what is written here? A database store a lot of critical information, जैसा कि मैंने बताया, to access data quickly and securely. Secured भी होना चाहिए. Hence it is important to select the correct architecture for efficient data management. तो efficient data management के लिए हमको database architecture की जरूरत पड़ती है. So DBMS architecture helps user to get their request done while connecting to the database. जब हम database से connection लेते हैं तब हमको request हमारी जो है अच्छे से process हो पाए. That's why we use database architectures. Okay. So there are several factors like जिसपे कि हमारा architecture select करना depend करता है. That is size of the database, number of the users, relationship between the users and जो users के बीच में जो relationships हैं, ठीक है, उस पर depend करता है कि हम कौन सा architecture select करेंगे. So guys, moving towards the database architecture. So first is हमारा क्या है? first वाला जो है 1 tier architecture, second is 2 tier and third is 3 tier architecture. So guys, we go for the 1 tier architecture first. So guys, firstly we will discuss 1 tier architecture. So 1 tier architecture क्या होता है? 1 tier architecture का सिंपल सा मतलब है कि जो भी हमारा डेटाबेस है एंड जो भी हमारा यूजर जिस मशीन पे काम कर रहा है, तो जो सेम मशीन पे ही हमारा डेटाबेस अवेलेबल है और उसी मशीन पे यूजर उससे क्वेरी कर रहा है। तो सिंपल सा मतलब यही है कि दोनों चीजें सेम मशीन पे हो रही है, जहां पे डेटाबेस रखा है और यूजर जिस मशीन पे काम कर रहा है वो वही मशीन है जिसमें कि डेटाबेस अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 टायर आर्किटेक्चर यही होता है एंड इसमें क्या लिखा है? इन 1 टायर आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू यूजर। मतलब कि डेटाबेस है जो वो यूजर को डायरेक्टली अवेलेबल है, मतलब उसको कहीं और से एक्सेस नहीं करना है, सेम ही मशीन पे डेटाबेस रखा है, वहीं से वो उस पे क्वेरी करेगा और उसको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, देन सेकंड पॉइंट इज द यूजर कैन डायरेक्टली सिट ऑन द DBMS एंड यूज इट। दैट इज the client, server and database all are present on the same machine, है ना। जो भी client है, server है, client है and database सब किस में रखा हुआ है? सेम मशीन में रखा हुआ है, तो हम वहीं से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल टू लर्न SQL, अब जैसे कि हम जब भी SQL पढ़ते हैं, आपने भी कभी ना कभी तो पढ़ी होगी, तो जो SQL पे जब हम बैठते हैं, है ना, काम करते हैं, तो क्या होता है? हम उसी मशीन पे डेटाबेस को बनाते हैं, ठीक है। उसी मशीन पे हम SQL का यूज करके उस पे क्वेरी करते हैं, तो हमको रिजल्ट उसी मशीन पे मिलता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया 1 टायर। अब इसका डायग्राम देख लीजिए, जैसे कि ये जो डेटाबेस है उसी मशीन में है और एप्लीकेशन भी उसी मशीन में है, वहीं से बैठ के वो एक्सेस कर रहा है। सो दिस इज 1 टायर आर्किटेक्चर। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 1 टायर आर्किटेक्चर? सो सबसे पहला हमारा जो एडवांटेज है क्या है? वो सिंपल आर्किटेक्चर। मतलब देखो, अब सारी चीजें सेम ही मशीन में हो रही है तो ऑब्वियसली सब कुछ सिंपल ही होने वाला है। सिंपल आर्किटेक्चर, ओनली अ सिंगल मशीन इज रिक्वायर्ड, है ना। जो भी करना है, मेंटेन करना है, जो भी करना है ना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव। अब ऑब्वियसली अगर सेम ही मशीन पे सब कुछ हो रहा है तो हमको ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, तो ऑब्वियसली इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। नो एडिशनल हार्डवेयर, हमको कोई भी एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। देन इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। अब इजीली इम्प्लीमेंट क्यों हो पाएगा? क्योंकि हमें वहीं पे बैठ के सारी चीजें करना है, कहीं भी दूर नहीं जाना है सेम ही जगह से हमको एक्सेस करना है। सो दिस इज एडवांटेजेस ऑफ 1 tier आर्किटेक्चर। ओके,
नाउ वी आर कमिंग टू दी टू टीयर आर्किटेक्चर। अब देखो टू टीयर आर्किटेक्चर का सिंपल सा मतलब ये है कि डेटाबेस कहीं और रखा है और क्लाइंट कहीं और बैठा है। इट इज सिंपल एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल, मतलब कि हमारा क्लाइंट कहीं और बैठ के डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, मतलब जो हमारा डेटाबेस है वो किसी और मशीन पे होगा और क्लाइंट कहीं और से अपनी एप्लीकेशन से डेटाबेस को एक्सेस कर रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब हमारा टू टीयर आर्किटेक्चर का यही है। तो देखो टू टीयर आर्किटेक्चर में क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द टू टीयर आर्किटेक्चर इज सिमिलर टू द बेसिक क्लाइंट सर्वर मॉडल। किसकी तरह है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, इंटरनेट की दुनिया कहाँ है, वो गूगल के सर्वर पे है, तो वो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अप्लाई करते हैं जो भी हमारी क्वेरीज है और वहां से हमको रिजल्ट मिलता है। तो वी आर क्लाइंट एंड दे आर दी सर्वर, सो दिस इज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, द एप्लीकेशन एट द क्लाइंट एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द डेटाबेस ऑन सर्वर साइड। अब क्या हो रहा है, एप्लीकेशन एट द क्लाइंट, क्लाइंट के पास जो भी एप्लीकेशन है वो क्या कर रही है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है डेटाबेस की सर्वर साइड से। ठीक है, मतलब क्लाइंट कहीं और है, उसके पास जो भी एप्लीकेशन है उससे वो डेटाबेस वहां से एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, APIs like ODBC, JDBC। अब ये अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा JDBC, ODBC कनेक्शंस क्या होता है, उसके थ्रू हमको डेटाबेस में कनेक्शन मिलता है। ठीक है, वो जिस एप्लीकेशन से भी काम कर रहा है उसके थ्रू उसको अगर डेटाबेस से कनेक्शन प्रोवाइड करना है तो हम JDBC और ODBC का यूज करते हैं। अब किसी भी एप्लीकेशन, अब जैसे जो भी वेबसाइट अगर वो जावा में बनी है तो JDBC ODBC का यूज होगा, है ना। तो ये जो APIs हैं वो यूज होते हैं हमारे डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, द सर्वर साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फंक्शनैलिटीज। अब देखो सर्वर साइड जहां पे हमारा डेटाबेस रखा हुआ है वहीं पे हमारी क्वेरी प्रोसेसिंग होगी, वहीं से हमको रिजल्ट मिलेगा। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कहाँ पे हो रहा है, सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे डेटाबेस भी रखा हुआ है और वहीं पे क्वेरी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, दोनों चीजें सेम जगह पे हो रही है और क्लाइंट कहीं और बैठा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कि क्वेरी प्रोसेसिंग वहीं पे हो रही है और हमारा जो डेटाबेस है वो भी वहीं पे रखा हो, सेम मशीन में रखा हो, लेकिन क्लाइंट कहीं और से एक्सेस कर रहा है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, अब देखो वन टायर आर्किटेक्चर में क्या था कि वहां पे अगर एक ही मशीन है तो सिंगल यूजर एट अ टाइम यूज कर पाएगा, लेकिन अगर हम इसका यूज करेंगे टू टायर आर्किटेक्चर का और सेम ही डेटाबेस पर यूज करना है तो हम दो मतलब एक से ज्यादा क्लाइंट्स उसको यूज कर पाएंगे, है ना। अब देखो ऑन द क्लाइंट साइड द यूजर इंटरफेसेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रन। अब देखो यूजर इंटरफेस क्लाइंट साइड में क्या होगा, यूजर का इंटरफेस होगा और वहां पे उसकी जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है वहां से रन होंगे। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट साइड एस्टेब्लिशेस अ कनेक्शन विद द सर्वर साइड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द DBMS। अब क्या हो रहा है इसमें ये क्या करेगा, अपनी जो भी एप्लीकेशन है उससे क्या करेगा, DBMS से कनेक्शन लेगा, किसके थ्रू, JDBC एंड ODBC के थ्रू। देन एन advantages of this type of maintenance, type is that maintenance and understanding are easier। अब obviously डेटाबेस कहीं और रखा है तो सारी चीजें वहीं पे खिचड़ी नहीं पकने वाली। अब डेटाबेस अलग जगह रखा है, क्लाइंट कहीं अलग जगह से यूज कर रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा मेंटेनेंस इजी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इजियर हो जाएगी, है ना, एंड कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम से कंपैटिबल भी हो जाएगा। हाउएवर दिस मॉडल गिव्स पुअर परफॉर्मेंस व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। अब देखो, अब पुअर परफॉर्मेंस क्यों देता है जब ज्यादा यूजर होते हैं, देखो अब डेटाबेस वहां पे रखा है, वहीं पे क्वेरी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, अब अगर बहुत सारे यूजर बढ़ा देंगे तो वहीं पे डेटाबेस, वहीं पे क्वेरी प्रोसेसिंग, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत सारा लोड हो जाएगा, बहुत सारे यूजर उसी डेटाबेस को यूज करना चाहेंगे और क्वेरी प्रोसेसिंग भी फास्ट नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई इट विल गिव द पुअर परफॉर्मेंस, दैट्स व्हाई वी गो फॉर द 3 tier architecture। ओके, so first of all we'll understand the example of this 2 tier architecture। अब देखो 2 tier आर्किटेक्चर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि अगर हमको बैंक से कैश निकालना है, ठीक है, और हमको बैंक जाना पड़ेगा उसके लिए, तो पहले जब हम बैंक जाएंगे तो क्या होगा, हम वहां पे जो भी बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर जो भी बैठे रहता है, हम उनको एक स्लिप बना के देंगे, फिर वो क्या करेगा, उसके पास एक एप्लीकेशन रहती है, जहां पे भी बैंक में रहता है तो वहां पे उनके पास अपनी एप्लीकेशन रहती है ना, तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, अपनी जो भी आपने स्लिप में अपनी इन्फॉर्मेशन लिख के दी होगी, अकाउंट डिटेल्स व्हाटएवर, तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि आप जो भी अमाउंट उसमें लिख के दिए हो तो क्या वो आपके अकाउंट में अवेलेबल है उतना अमाउंट, पहले वो सारी चीजें, क्रेडेंशियल्स आपके चेक करेगा, देन फिर वो आपको कैश निकाल के देगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना बैंक में,
तो ये किसका एग्जांपल हो गया, टू टियर आर्किटेक्चर की, कि आपकी एप्लीकेशन कहीं और रखी है और आपका डेटाबेस कहीं और है, ठीक है, क्वेरी प्रोसेसिंग कहीं और है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टू टियर आर्किटेक्चर। ओके, गॉट इट। सो नाउ वी आर कमिंग फॉर द एडवांटेजेस ऑफ टू टियर आर्किटेक्चर। तो हम अब टू टियर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, इजी टू एक्सेस हो जाएगा, है ना। टू टियर आर्किटेक्चर मेक्स easy access to the database which makes fast retrieval। obviously fast retrieval क्यों हो रहा है, क्योंकि दूर बैठा है, डेटाबेस खिचड़ी नहीं पक रही, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, स्केलेबल है। अब देखो इसमें स्केलेबल क्यों हो पा रहा है, क्योंकि डेटाबेस हमारा सिक्योर्ड है, कहीं और जगह पे रखा है, तो हम क्या कर पाएंगे, स्केल कर पाएंगे। वी कैन स्केल द डेटाबेस इजीली बाय एडिंग क्लाइंट्स, बाय अपग्रेडिंग हार्डवेयर। तो हम इजीली हार्डवेयर को भी अपग्रेड कर पाएंगे, क्लाइंट्स को भी ऐड कर पाएंगे। एंड लो कॉस्ट, why low cost, two tier architecture is cheaper than three tier architecture and multi tier architecture। अब obviously three tier architecture अभी पढ़ेंगे उसमें, तो उससे तो cheaper ही होता है। then we come to the next point, easy deployment। अब deployment भी easy है। टू टियर आर्किटेक्चर इज इजी टू डिप्लॉय देन थ्री टियर आर्किटेक्चर। सब पूरा डिफरेंस ही दे दिया है इसमें। देन सिंपल होता है, टू टियर आर्किटेक्चर सिंपल होता है ऑब्वियसली थ्री टियर आर्किटेक्चर से, क्योंकि सिर्फ डेटाबेस अलग रखा है और क्लाइंट कहीं और से यूज कर। अब थ्री टियर आर्किटेक्चर में तीन चीजें आने वाली है ना। तो टू टियर आर्किटेक्चर इज इजीली अंडरस्टैंडेबल एज वेल एज सिंपल बिकॉज ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, दैट्स व्हाई इट इज सिंपल। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू दी थ्री टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। नाउ देखो अब थ्री टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है, इन थ्री टियर आर्किटेक्चर देयर इज अनदर लेयर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अब देखो क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के बीच में एक और लेयर ऐड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सर्वर, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं विच इज बिजनेस लेयर। ओके, बिजनेस लेयर। सो इन थ्री टियर आर्किटेक्चर द क्लाइंट डज नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। अब देखो क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये किससे कम्युनिकेट करेगा, पहले एप्लीकेशन सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, देन जो भी एप्लीकेशन सर्वर है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। डायरेक्टली यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटाबेस सर्वर। ओके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हाँ, it interacts with the application server which further communicates with the database system and then query processing and transaction management takes place। तो जो query processing and transaction management वाला जो काम है, अब वो कहाँ पे हो रहा है, हमारा application server पे हो रहा है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी मैं, एप्लीकेशन सर्वर से हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जो भी क्वेरी प्रोसेस करके जो भी हमको मिला कि हाँ हमको ये वाला डेटा चाहिए, फिर उसने डेटाबेस से वो वाला डेटा मांग लिया। सो दैट्स हाउ इट इज एक्सेस। So this intermediate layer acts as a medium for the exchange of partially processed data between the server and the client। अब देखो जो बीच वाली एप्लीकेशन सर्वर वाली जो लेयर होती है वो कैसे यूज हो रही है, इट इज एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस सर्वर। कैसे यूज हो रही है, इंटरफेस की तरह यूज हो रही है। अब देखो इसमें एक्चुअली क्या होता है, क्लाइंट के पास तो अपनी एप्लीकेशन है। अब जैसे कि मैं आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास आपके मोबाइल में या फिर आप जब भी वेबसाइट से एक्सेस करते हो, क्रोम से एक्सेस करते हो, तो आपके पास क्या है, अमेजोन की एप्लीकेशन है, ठीक है, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन। तो आपके लिए जो आपका इंटरफेस है वो अलग है, ऑब्वियसली अलग होगा, क्योंकि आप यूजर हो तो आपको वो उतना ही दिखेगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। देन एप्लीकेशन सर्वर क्या होगा, एप्लीकेशन सर्वर कहाँ पे होगा, जहां पे वो लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर में जहां से वो लोग आपकी रिक्वेस्ट ले रहे हैं, आपका ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हो रही थी। ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, आपकी एप्लीकेशन सर्वर पे। अब जैसे ही उसने, अगर आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, तो पहले वो जो एप्लीकेशन सर्वर है वो देखेगा ना कि हाँ आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो प्रोडक्ट आपके पास है या नहीं। वो पहले किससे चेक करेगा, डेटाबेस से चेक करेगा ना, कि पहले डेटाबेस को एक्सेस करेगा, फिर उसमें देखेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट कितने अवेलेबल है। अगर उसमें अवेलेबल है तो फिर आपके लिए वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, और वहां से क्या हो जाएगा, वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो क्या हो रहा है इसमें, क्लाइंट कहीं और बैठा है, उसके पास जो एप्लीकेशन है तो उसका व्यू अलग है, ठीक है। देन एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर जो भी एक्सेस कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो सारी क्वेरी प्रोसेसिंग वहां से करके दे रहा है। वहां से आपको मतलब पूरी क्वेरी प्रोसेसिंग वहां से हो जा रही है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ हमको एक्चुअल में कौन सा डेटा, मतलब सारा काम एप्लीकेशन सर्वर पहले ही करके दे देता है। देन हमको जो डेटा चाहिए वो सिर्फ डेटाबेस से हम निकालते हैं, ठीक है।
इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो बस यही है हमारा 3 tier आर्किटेक्चर। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन द केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशन। ऑब्वियसली लार्ज वेब एप्लीकेशन यही हमारे जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट और भी अदर वेबसाइट जिसमें बिजनेस वाली जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो कैसी लार्ज वेब एप्लीकेशन है। सो इसलिए हमको इसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज करना पड़ता है? 3 tier आर्किटेक्चर, ठीक है, ताकि हमारा जो मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है वो अच्छे से हो पाए। बट ये है कि इसको डिप्लॉयमेंट इसका थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि यार 3 चीजें हैं, तीनों चीजें को मेंटेन करना। अब देखो ये 3 चीजें इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर हम किसी एक में भी चेंज करें तो इसका इफेक्ट कहीं और ना पड़े। अब देखो डेटाबेस सर्वर की अगर आपने कभी इस व्यूज पढ़े होंगे तो देखो इसको बोलते हैं डेटाबेस सर्वर, जहां पे हमारा डेटा, अब देखो डेटाबेस सर्वर तो ये है, इसका फिर यहाँ पे कहीं स्टोरेज होगा, यहाँ स्टोरेज में से, अब स्टोरेज ऑब्वियसली कहीं आपके स्टोरेज डिवाइस में ही तो स्टोर होगा ना डेटा, देन उसमें ही तो हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। अब ये स्टोरेज है। अब देखो ये जो हमारा होता है ये क्या होता है? हमारा फिजिकल व्यू, जहां पे हमारा डेटाबेस एक्चुअली स्टोर है ना, कोई भी स्टोरेज डिवाइस में ही तो स्टोर होगा, ठीक है, तो वो हो गया हमारा डेटाबेस सर्वर। अब ये क्या होता है? हमारा लॉजिकल व्यू, जहां पे हमारे एक्चुअल में लॉजिक्स अप्लाई हो रहे हैं। और ये कौन सा होता है? हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू, जहां से क्लाइंट एक्सेस कर रहा है। तो अब देखो हर क्लाइंट के लिए अपना व्यू है, ठीक है। अब एप्लीकेशन सर्वर मतलब कि लॉजिक जहां पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब वो लॉजिकली सारा क्वेरी प्रोसेस करके देगा, और वो कहाँ से जनरेट होगी? क्वेरी प्रोसेस करके देगा, और डेटा कहाँ से निकाल के देगा? डेटाबेस में से निकाल के देगा, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखो अगर हम डेटाबेस में अगर कोई चेंज करेंगे, मतलब जैसे कि अगर हमने कोई हार्डवेयर में चेंज किया, हमने अपनी कोई स्टोरेज डिवाइस चेंज करी, तो क्या हो? इसका इफेक्ट लॉजिकल लेवल पे ना पड़े। लॉजिकल लेवल पे मतलब कि जो भी हमारा एप्लीकेशन सर्वर है उसको नहीं पता चलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने स्टोरेज डिवाइस बदली है ना, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उसमें जो चीजें जैसी हो रही हैं परफेक्टली काम करनी चाहिए। और अगर कोई चीजें लॉजिकल लेवल पे चेंज हो रही हैं, लॉजिकल लेवल पे चेंज हो रही है, तो वो किसको पता ना चले? यूजर को पता ना चले। अब ऑब्वियसली अमेजोन इतने सारे चेंजेस करता है अपने जो भी अंदर में कर रहा है काम, तो वो आपको थोड़ी ना बता के करेगा। आपको पता चलता है क्या? नहीं पता चलता ना। तो ऐसे ही ये वर्क करता है। तो इसलिए हम 3 टायर आर्किटेक्चर बनाते हैं, ताकि अगर हम कहीं पे भी चेंज कर रहे हैं तो वो ऊपर वाली लेयर को ना पता चले, उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, चीजें आसान हो, ठीक है। अब नाउ वी आर कमिंग टू दी दिस एग्जांपल। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो प्रेजेंटेशन टियर एक होता है हमारा लॉजिक टियर, ठीक है। वेट आई विल सिलेक्ट माय पेन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले आपके पास क्या है? प्रेजेंटेशन टियर। तो ये क्या होता है? द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द एप्लीकेशन इज यूजर इंटरफेस। तो यूजर के पास क्या अपना इंटरफेस है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंटरफेस इज टू ट्रांसलेट टास्क एंड रिजल्ट टू समथिंग द यूजर कैन अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली हमारे लिए जो अमेजोन का जो भी इंटरफेस है, तो हमारे लिए तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है ना, ताकि हम इजीली उसको समझ पाए। बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही है बैकएंड में, वो हमको नहीं पता। हमको सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड हो रहा है, हाँ भैया हमको यहाँ से ये ऑर्डर देखना है, हमको जो भी पसंद आया हम वहां पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हमारे पास इजी वाला इंटरफेस है, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। अब लॉजिक टियर में क्या होता है? दिस लेयर कोऑर्डिनेट्स द एप्लीकेशन प्रोसेस कमांड्स मेक्स लॉजिकल डिसीजन। अब सारे लॉजिकल डिसीजंस कहाँ पे होने वाले हैं? ऑब्वियसली एप्लीकेशन सर्वर में होंगे, लॉजिकल लेयर में होंगे, ठीक है। इट ऑल्सो मूव्स प्रोसेस डेटा बिटवीन द 2 सराउंडिंग लेयर्स। ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है? एक बीच वाला इंटरफेस की तरह काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है? डेटाबेस से डेटा भी निकाल के दे रहा है, और वो किस तक पहुंचा रहा है? यूजर के पास पहुंचा रहा है, या फिर यूजर से डेटा ले रहा है, वो किस में डाल रहा है? डेटाबेस में डाल रहा है। तो ये बीच क्या इंटरफेस की तरह काम करता है। देन आता है हमारा डेटा लेयर। तो अब डेटा लेयर क्या करता है? Here information is stored and retrieved from a database or a file system. The information is then passed back to the logic tier for processing and then eventually back to the user. Obviously क्या हो रहा है? डेटा निकाल के दे रहा है, क्वेरी प्रोसेस करने के बाद यूजर तक पहुंचा रहा है। अब यूजर तक कौन पहुंचा रहा है? लॉजिक टियर पहुंचा रहा है। अब फिर यूजर तक वो पहुंच गया, अब अगर उसको कुछ डेटा देना है तो वो कहां से देगा? वो पहले एप्लीकेशन सर्वर में जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर में एंटर होगा, फिर वो एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू कहां पे जाएगा? डेटाबेस में जाएगा। तो ऐसे ये 3 टियर आर्किटेक्चर वर्क करता है। अब जैसे इस साइड में कुछ पिक्चर्स बनी हुई है। अब जैसे कि यूजर है, अब देखो यूजर ने बोला कि गेट सेल्स
टोटल, ठीक है। अब उसको अपनी पूरी सेल्स पता करनी है, ठीक है, तो वो अपने इंटरफेस से दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उस क्वेरी की प्रोसेसिंग होगी। गेट लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स मेड लास्ट ईयर, ठीक है, वो सारी ये यहाँ पे हम लोग क्वेरी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेरी है वो कहाँ पे जाएगी, डेटाबेस में जाएगी। अब डेटाबेस में जाएगी तो वहां से क्या निकलेगा, डेटा निकलेगा। अब डेटा निकल गया सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3, सेल्स 4। अब ये क्या करेगा, ऐड ऑल सेल्स टुगेदर। अब सारे सेल्स जो भी हमारे जो थे उसको क्या करेगा, ऐड कर दिया। अब उसने कहाँ पे दिया, यूजर को दिया। कहाँ कितनी है भैया, 4 टोटल सेल्स है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 3 tier आर्किटेक्चर, दिस इज द वेरी एक्यूरेट एग्जांपल, ठीक है। तो आप इससे भी समझ सकते। Now we come to the advantages of 3 tier architecture. So firstly it will enhance the scalability. क्या होता है, स्केलेबिलिटी हम enhance कर सकते हैं because अब क्या हो रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर चीज का डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह पे हो रहा है। क्लाइंट कहीं और है, एप्लीकेशन सर्वर कहीं और है, एप्लीकेशन सर्वर अपना अलग से मेंटेन हो रखा है, डेटाबेस कहीं और अलग से मेंटेन हो रखा है। तो हर चीज का अलग अलग मेंटेनेंस ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब सारी चीजें एक साथ कर देते तो खिचड़ी होती है ना, ऑब्वियसली कर भी नहीं सकते। अब यूजर तो कहीं और ही बैठा होगा ना ऑब्वियसली। तो ये क्या हो रहा है, हमारा इनहेंस्ड स्केलेबिलिटी हमारी इनहेंस हो जाती है। देन वी कम टू दी डेटा इंटेग्रिटी। अब ये क्या होता है, 3 tier आर्किटेक्चर के थ्रू डेटा इंटेग्रिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। अब डेटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हमारे जो डेटा है अगर यहाँ से वहां ट्रेवल कर रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेफ हो, ठीक है, सेफ हो, कंसिस्टेंसी हो उसमें, है ना। सो दिस इज डेटा इंटीग्रिटी। तो ये हमारी किसके थ्रू मेंटेन की जाती है, 3 tier आर्किटेक्चर के थ्रू। ओके, देन सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाएगी। This type of model prevents direct interaction of the client with the server. Obviously अगर जो client है वो डायरेक्टली अगर डेटाबेस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो सीधी बात है ना कि यार ये तो ज्यादा सिक्योर है। वो पहले किसको एक्सेस कर रहा है, एप्लीकेशन सर्वर, विच इज जो कि कहाँ रखा हुआ है, कहीं और रखा हुआ है, डेटाबेस कहीं और रखा है। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड होने के पूरे चांसेस है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ 3 tier आर्किटेक्चर। ओके, सो गाइज ये हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको सारे आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आ गए हों तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can never miss any updates. Okay, thank you, bye bye.